खान, हेलो किरण, हेलो बेटे, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं गोविंद पाल भाई? नमस्कार। सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। सारे बच्चे आ जाओ बेटा फटाफट से। प्रणाम, स्वागतम। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो। आ जाओ बेटा, सारे बच्चे आ जाओ फटाफट से। नमस्कार मेरे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहली बात मुझे आप लोगों को आज फिर से याद दिलानी है। आप लोग क्लास खत्म होने के बाद इंग्लिश विद गोपाल वर्मा यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस लिखी हुई यानी कि इस चैनल पर आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत काम होने वाला है। और आप लोगों के लिए दोस्तों, इस पर हम लोग लेकर चलते हैं बहुत सारी प्यारी प्यारी क्लासेस, जिसमें ग्रामर की क्विक रिवीजन की एक मैराथन हम लोगों ने ली है। ये टॉप 50 रूल्स की एक ग्रामर की पीवाईक्यू, जो आप लोगों के सीजीएल 2024 और 2025, ठीक है, सभी एग्जाम्स में आप लोगों को काम आएगी। ठीक है, पहली तो आप लोगों के लिए ये बात। दूसरी बात, जो भी बच्चे स्टेनो या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे स्टेनो या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, इन तीनों के पेपर का लेवल ज्यादा अलग नहीं होता। ये तीनों के तीनों लेवल की जो भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक रिकॉर्डेड क्लास की हम लोगों ने मुहिम शुरू की है, जिसके अंदर आप लोगों को 1.5 घंटे की हर रोज एक क्लास आप लोगों को मेरी तरफ से प्रोवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, कल शाम को मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कल शाम 6 बजे मेरे बच्चों, मैं आप सभी के लिए एक वन शॉट मैराथन लेकर चल रहा हूं। एक प्यारी खूबसूरत सी वन शॉट मैराथन आप लोगों के लिए मैं क्लास लेकर चल रहा हूं। और ये एक बेहतरीन क्लास होने वाली है मेरे ही इस यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना? तो ये आप लोगों के लिए जरूरी है। इस क्लास को हम लोग रखेंगे 3 आवर्स की क्लास, ठीक है ना जी? तो कल इस पर आप लोगों को जरूर जुड़ना है। अगर आप लोगों ने नहीं जुड़ा है भाई, तो इसको जुड़ जाइएगा, ठीक है? सारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, बेटर ये है आप लोगों के पास यूट्यूब पर मेरा कंटेंट और आपकी क्लासेस बस धुआं उड़ा देंगे, ठीक है? तो बेटा, इसके बारे में अपने दोस्तों को भी बताना कि कल हमारे प्यारे गोपाल वर्मा सर की मैराथन है, वन शॉट 3 घंटे की ही क्लास लेंगे सर। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? आप लोगों के लिए देखो ना जरा, ईडियम्स का भी कलेक्शन दिया है, फ्रेजेस का भी, और भाई इंटोनिम्स का भी क्वेश्चन, तो बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए हैं। कहां पर है? सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल पर, इंग्लिश विद गोपाल वर्मा। ठीक है बच्चे? तो इससे ज्यादा दूर अब आपको नहीं भटकना है, ठीक है? और जिन बच्चों का कल आप जिन बच्चों का एग्जाम है, तो वो बच्चे बाद में देख लेना, ठीक है ना? जब उनका एग्जाम हो जाए, रात को आराम से 6 बजे मेरे साथ जुड़ना, ठीक है भाई? कल लाइव क्लास रहेगी आप लोगों की यूट्यूब चैनल पर। सभी को नमस्कार, आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक है, मस्त है बेटा? यस, इमामुद्दीन साहब, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार। दीनू राव साहब, इमामुद्दीन, ब्रिजेश, नवीन, गौरव, पॉल, हेलो भाई, कैसे हैं? अलीजा परवीन भाई, नमस्कार। बिल्कुल बेटा, वो कैब के तो नोट्स बनाने हैं गोविंद पाल, ठीक है ना? शाबाश। धीरज सिंह बेटा, पढ़ाई की भी बात कर लिया करो। आपने मेरा गाना देखा है, इसके लिए धन्यवाद। एक ही कमेंट करता रहता है ये गंदा बच्चा, पढ़ाई नहीं कर रहा है। नमस्कारम, कैसे हैं? चलिए दोस्तों, तो पिछली क्लास में आप लोगों को जो भी कुछ पढ़ाया, एक काम करते हैं, पहले 2 क्वेश्चंस देकर एक बार बेहोश कर देते हैं, ठीक है ना? पहले 2 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं रख देता हूं, ठीक है? ब्राइटनेस कम कर देता हूं, नहीं तो मेरे बच्चों की चीनी मिनी आईज में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है?
चलो बेटा, कुछ सवाल आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। चलिए चलिए। थैंक यू निकेता सिंह, थैंक यू सो मच मेरे दोस्त, बहुत अच्छी बात है। चलिए 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 बेटा, डेली शॉर्ट्स में PQRS पैराजम्बल करवाए जाते हैं आपको? एक भाई कह रहे सर आपका शर्ट शाइन कर रहा है, आईज पर आ रहा है, शर्ट उतार दूं भाई? है, शर्ट उतार दूं? अरे बेटा दीनू राव, आप अपने नोट्स कैसे भी बना लो बेटा, जैसा आपका मन करे, कोई भी टॉपिक पहले देखो बाद में देखो, आपकी मर्जी है बेटा। चलिए भाई, दो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हैं, पहले इन दो क्वेश्चंस को बना के दिखाएं फटाफट से। बढ़िया, बढ़िया कोशिश भाई। दो क्वेश्चंस आप सभी के सामने मैंने बनाने के लिए दिए हैं बेटा, बना के दिखाओ जरा, थोड़ी सी मेहनत करके दिखाओ। चलो भाई चलो फटाफट से। तो क्वेश्चन की अगर हम पैसिव बनाने की कोशिश करते हैं तो यहां हमारे सामने ये सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी फ्रेजल वर्ब है, और इस लिखी हुई वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। यहां हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में विच वॉज ऑन 23rd Jan, तो आप कहेंगे सर ये कुछ और नहीं, इस लिखी हुई मीटिंग की अपने आप में कुछ और नहीं इंफॉर्मेशन है। तो ऐसी लिखी हुई इंफॉर्मेशन का पैसिव बनाना मेरे प्यारे से गुरुदेव आपने बाखूबी हमें सिखाया था। पैसिव बनाने की कोशिश हम करते हैं और हम लोगों ने लिख दिया क्या चीज, द मीटिंग। तो आप आगे लिखेंगे क्या चीज, विच वॉज द मीटिंग विच वॉज ऑन 23rd Jan, कोमा, यही हमारे लिखे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि ये तो एक इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन को हम कभी भी नहीं छेड़ते हैं, ना इसको एक्टिव में ना पैसिव में, जो लिखा है वो ऐसा ही रहेगा। मीटिंग के अनुसार बाबू क्या लिख दिया हम लोगों ने, वॉज, आगे लिख दिया कॉल्ड ऑफ, इसको अलग नहीं करेंगे, आगे हम लोगों ने लिख दिया बाई नीलम। ठीक है जी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? ठीक है जी, आ जाओ बेटा फटाफट से, आ जाओ बेटा, जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं। द हेड मास्टर कंप्लेन, अब आप कहोगे सर कंप्लेन के पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये लिखा हुआ पूरा का पूरा क्लॉज इसका ऑब्जेक्ट है। तो क्लॉज अगर ऑब्जेक्ट है तो डमी सब्जेक्ट के साथ हमने इसका पैसिव बनाना पिछली क्लास में गुरुदेव आप सभी के साथ सीख लिया, ठीक है ना। इट वॉज, आगे हमने लिख दिया क्या चीज, इट वॉज कंप्लेन्ड बाई द हेड मास्टर, बाई द हेड मास्टर, कोमा लगाकर आगे ये जो भी कुछ लिखा है, द टीचर्स वर लेट, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, द टीचर्स वर, खत्म। ठीक है, तो ये वाली प्यारी सी बात तो हम लोगों ने अच्छे से समझ ली थी भाई, है कि नहीं? करेक्ट है बेटा, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, इजी। चलो, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों के पेपर में ना क्वेश्चंस जो आते हैं वो चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो आओ थोड़ा सा मैं आप लोगों को इस बात के लिए भी तैयार कर दूं कि अगर चॉइस वाला क्वेश्चन आपके सामने आ जाए पेपर में तो आपको क्या करना है। मैं आपके सामने कुछ एक सवाल लिख रहा हूं, ठीक है जी। जैसे मैंने आपके सामने कहा नमन, क्वेश्चन को ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने कहा नमन वेलकम्ड द गेस्ट्स इन द पार्टी। अब बेटा अगर इसका पैसिव हमें बनाने के लिए दिया जाए तो मैं आपके सामने इसकी चार चॉइसेस लिखूंगा, आप गौर फरमाइएगा कौन सी चॉइस सही होगी, ठीक है। इन द पार्टी द गेस्ट्स वर वेलकम्ड बाय नमन। द गेस्ट्स इन द पार्टी वर वेलकम्ड बाय नमन। ठीक है,
देखिए बच्चों, आपके हिसाब से इन चार चॉइसेस में से कौन सा आंसर बनेगा? ठीक है। सर दैट नहीं आएगा। कहाँ नहीं आया दैट इस क्वेश्चन में? है, यहां पर दैट लिखना था भाई। माफ करना बेटा, मैं लिखना भूल गया, मुझे माफ करना। ये दैट तो आएगा ही। ठीक है, यहां लिख लेना बेटा इस दैट में। ये गलती से मैं भूल गया लिखना। ठीक है, चलो बेटा, अब इस क्वेश्चन में आप अपनी चॉइस बताएंगे। एक और क्वेश्चन ऐसा ही देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है ना? चलो मैं आपको चॉइस वाले क्वेश्चन ही देता हूं पहले, है ना? आप लोग बना के दिखाइएगा। बनाओ बनाओ बनाओ, लगाओ दिमाग फटाफट से। अपने आंसर्स मार्क करें बेटा, दिमाग लगाएं, चलिए। शाबाश। एक सवाल और देता हूं। चलो यहां खेल लिया ना आप लोगों ने। एक सवाल और देता हूं। हम्म, लो भाई, चॉइसेस आप सबके समय सामने लिखे हैं। आयुष यादव पूछ रहा है, सर अगला टॉपिक कब स्टार्ट करोगे? बेटा ये जो पढ़ा रहा हूं ये छोड़ दूं? पहले इसको तो पढ़ ले गंदे बच्चे। आगे कहाँ जाना है? कोई खड़ी है क्या आगे आपके इंतजार में? है, उठाओ इसको जरा फटाफट से। अगला टॉपिक कब स्टार्ट करोगे? पढ़ने का मन नहीं है, अगला टॉपिक स्टार्ट करना है इसको। इसकी कुछ और बात चल रही है जी। चलो भाई, हिमांशु बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, बकैती नहीं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आप सभी के सामने इन लिखे हुए सेंटेंसेस को अगर हम ध्यान से समझने का काम करें
तो इन सभी के सभी लिखे हुए सेंटेंसेस में असली जो गेम है ना मेरे बच्चे, जो असली खेला है, वो खेला सिर्फ एक ही चीज का है। ठीक है ना जी। खेला किस बात का है? एक ही चीज का है। खेला इस बात का है दोस्तों कि हमारे सामने लिखे हुए नमन, वेलकम्ड, एक ऑब्जेक्ट तो यहां पर है ना भाई। ये ऑब्जेक्ट वन है और ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट टू है। ठीक है भाई। दूसरे सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, सारा विल होस्ट, ये हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे सामने दो ऑब्जेक्ट है। अरे हाँ है ना, बात समझ रहे जी? ठीक है जी, बात समझ में आई भाई? अरे हाँ है ना। अगले सेंटेंस को भी ध्यान से देखोगे तो यहां लिखा है द बॉय पेंटेड, ये हमारे सामने एक ऑब्जेक्ट हुआ, ये हमारे सामने दूसरा ऑब्जेक्ट हुआ। यानी कि हमारे सामने लिखी हुई वर्ब के पास एक नहीं दो दो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। एक नहीं दो दो ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं। यही है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन के पीछे का एक गजब का खेल। अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मेरे बच्चों, अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करें, किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के एक्टिव वॉइस की अगर हम बात करते हैं, और ऐसा लिखा हुआ सेंटेंस हमें देखने को मिलता है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट के बाद हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के बाद हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट और फिर इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट देखने को अगर मिलता है, तो इन दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का पैसिव वॉइस के दौरान अरेंजमेंट क्या किया जाए, पैसिव वॉइस बनाने के लिए इनकी अरेंजमेंट कहां रखी जाए, इस अरेंजमेंट को लेकर ही आपके लिए उलझन पैदा कर दी गई है ना। अब दोस्तों बिल्कुल पहले सीधा नियम मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अगर हम इसका पैसिव बनाते हैं तो दोस्त बिल्कुल सीधा नियम क्या कहता है? बिल्कुल सीधा नियम ये कहता है, जो ऑब्जेक्ट पहले लिखा है, पहले ऑब्जेक्ट वन को शुरुआत में रखेंगे। ठीक है भाई। इसके ठीक बाद हम लिखने का काम करेंगे चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोस्तों इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट नंबर टू है, इसको हम इसके बाद टिकाएंगे और इसके बाद हम लिखेंगे क्या चीज? प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद हम लिखते हैं क्या चीज? डूअर। यानी कि ये दोनों मिलकर आपस में बनते हैं एजेंट। ये हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं। एजेंट का मतलब होता है जिसके द्वारा कोई काम कराया जाए, जिसके द्वारा कोई भी काम कराया जाए। यानी कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद लिखा मिले उसी को सब्जेक्ट की जगह टिकाओ, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लगा दो, परेशान नहीं होना। ठीक है, ये नियम हम लोगों को सीधा सीधा बताया गया। ठीक है ना। तो बेटा इस हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो फिर तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है भाई? इस हिसाब से तो अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो बेटा जी, ऑब्जेक्ट वन सेंटेंस की शुरुआत में कहा मिला हमें? ऑब्जेक्ट वन सेंटेंस की शुरुआत में हम लोगों को कहा मिला? आप कहोगे सर जी ये मिल गया, है ना। ऑब्जेक्ट टू हमें कहा मिला? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। ये रहा सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद। तो हमारा आंसर हमारे सामने हो गया तैयार गुरुजी, इससे ज्यादा क्या सोचना है? अरे हाँ है ना। अगले सवाल पर आ जाओ बेटा। ऑब्जेक्ट वन को सेंटेंस की शुरुआत में हम लोगों को देखना है, तो इन सारे ऑब्जेक्ट में ये क्या रहा? सेकंड और थर्ड में है। सर इस लिखे हुए ऑब्जेक्ट टू को हो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद हम लिखेंगे, ये हमारे सामने हो गया। और ऑब्जेक्ट वन शुरुआत में हो गया, यही आंसर हो गया। इजी हो गया, बिल्कुल इजी हो गया, हाँ कि ना। अगले सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं बेटा, तो भाई ऑब्जेक्ट वन को सेंटेंस की शुरुआत में ढूंढ लो कहाँ है, ऑब्जेक्ट टू को थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिखा हुआ ढूंढ लो कहाँ है। आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट टू रहा और ये हमारे सामने ऑब्जेक्ट वन रहा, सीधी बात हो गई भाई। अरे बोलो हाँ, करेक्ट होगा। अब आप कहोगे सर जी आप तुक्के लगवाने वाले टीचर नहीं हो, आप तुक्के लगवाने वाले टीचर नहीं हो, आप तुक्का लगाना सिखा नहीं सकते, है ना। आपने यहां हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट बता दिया, हमने ये तो समझ लिया कि क्या पहले देखना है और क्या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद देखना है। लेकिन गुरुजी तुक्का लगाना आपकी आदत नहीं है और तुक्का लगाने का तरीका भी आप हमारे सामने कभी नहीं रखोगे। वैलिड रीजन हमें आप हमेशा बताते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इस ऑब्जेक्ट वन की शुरुआत रखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट लिखे हुए टू की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिखते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर मेरा लाडला बेटा इस बात को ध्यान से देखेगा तो बात को अच्छे से समझ पाएगा। हमारे सामने ये जो दोनों के दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, इनको थोड़ा पहचान कर देखने की कोशिश करना, ठीक है ना।
इनको थोड़ा सा ध्यान से पहचानने की कोशिश करना। सर मैंने कहा नमन वेलकम्ड हुम, आप कहोगे सर वेलकम ट्रांजिटिव बन जाती है इस वाले ऑब्जेक्ट के साथ। अरे हाँ है ना भाई, नमन ने किसका वेलकम किया? आप कहोगे सर द गेस्ट, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट वन है ट्रांजिटिव का आंसर हमें दे रहा है। मैं अगर कहूं सर नमन वेलकम्ड वेयर, नमन ने कहा वेलकम किया? आप कहोगे सर इन द पार्टी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट टू हमारे सामने लिखा है ये इंट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है। और दोस्तों हम ये बात जानते हैं, पैसिव बनाने के लिए, फिर से सुन लो, पैसिव बनाने के लिए हम हमेशा ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट को ही शुरुआत में रखते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब वाला ऑब्जेक्ट ही सेंटेंस की शुरुआत में हम रखते हैं। इनट्रांजिटिव का जो ऑब्जेक्ट है वो किसके लिए यूज होता है? वर्ब के लिए यूज होता है, तो वर्ब के पास रख दिया है ना। अब यहां क्या गलती होगी? इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट शुरू में रखने की गलती हो गई, हटाओ। इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट को रखने की शुरुआत गलत हो गई, हटाओ। यहां इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या है साहब? इनट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो वर्ब के लिए लिखा होता है, ना कि एजेंट के लिए, इसलिए एजेंट के नजदीक बिल्कुल गलत हो गया। तो बेटा अब आप समझ गए कि यही आंसर क्यों सही हुआ? आप समझ में आ गए बेटा? अब आपको अच्छे से बात समझ में आ गई बेटा? करेक्ट हो गया? इजी हो गया? एक बार फिर से देखते हैं बेटा, एक बार फिर से देखते हैं। सारा विल होस्ट व्हाट, तो आप कहेंगे पार्टी, तो ये तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। सारा विल होस्ट व्हेन, आप कहोगे सर व्हेन का आंसर टुमारो दे रहा है, यानी कि ये हमारे सामने इनट्रांजिटिव वर्ब परिवार का सदस्य हो गया। करेक्ट है जी? एकदम से फिट हो गया ना परवीन भाई? सेट हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ है ना। अब बाबू ध्यान से देखने की कोशिश करो, हम ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को ही शुरुआत में रखते हैं, इसी वजह से पहला ऑप्शन गलत हो गया, है ना। हम ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट को तो शुरू में रखते ही हैं, लेकिन इन ट्रांजिटिव हमेशा वर्ब के साथ होना चाहिए, इसको आप लोगों ने गलत जगह लिखा देख लिया, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, है कि नहीं। यहां ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, और भाई इन ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट वर्ब के नजदीक ही होना चाहिए। यहां क्या हो गया है? आप कहोगे सर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट दोनों एक ही नहीं हो सकते, ये तो अपने आप में पूरी तरह छी कर दिया, ये तो अपने आप में पूरी तरह छिछी कर दिया। बोलो हाँ। करेक्ट हो गया भाई? बोलो हाँ। ठीक है भाई। अगले सवाल को भी थोड़ा सा प्यार से हम देखने की कोशिश करते हैं। देखो भाई ध्यान से समझना। द बॉय पेंटेड व्हाट, लड़के ने क्या पेंट किया? आपने कहा द बॉक्स, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रहा है आंसर। द बॉय पेंटेड हाउ, कैसे पेंट किया? हाउ का आंसर देने वाला ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, हाँ है ना। तो बाबूजी ध्यान से देखने की कोशिश करना। सर अलग ऑब्जेक्ट इसके साथ चिपकाकर हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, गंदी बात। अरे हाँ है ना। यहां पर हम लोगों ने ध्यान से देखने का काम किया। सर ऑब्जेक्ट वन से तो पैसिव हमने बनाया है, ट्रांजिटिव से तो ऑब्जेक्ट से हमने पैसिव बनाया है, लेकिन यहाँ लड़के को हमने लाल कर दिया, है ना। तो यानी कि ये बात अपने आप में पूरी तरह से गलत हो गई। गलत हो गई तो हटाओ यार, काहे परेशान हो रहे हो, है ना। ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट से तो हमने पैसिव शुरू कर दिया, यहां पर लड़का फिर से हो गया लाल। आप कहोगे सर ऑब्जेक्ट टू इंट्रांजिटिव और वर्ब के नजदीक होनी चाहिए, ये भी गया, इसी वजह से इसका आंसर ये है, हो गया सही। हाँ जी, कैसी रही बात? सेट हो गया भाई सबको अच्छे से? कुलदीप स्वामी पूछ रहे हैं साहब ट्रांजिटिव क्या होता है सर? कोई बात नहीं बेटा, पिछली क्लास को ध्यान से पढ़ लो बेटा, उसमें बताया हुआ है, ठीक है बेटा। आप रिवीजन नहीं करते ना इसलिए परेशान होते हो। एक सवाल देता हूं, क्या नाम है? कुलदीप स्वामी बेटा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर बनाकर दिखाओ। चलो मेरे बेटा। बेटा एक बार पैसिव बनाकर दिखाओ, चलो फटाफट से। हाँ, अरे ऑस्कर मुझे नहीं चाहिए, मुझे बस आप अच्छे से सक्सेसफुल होकर दिखा दो, आपका प्यार ही काफी है मुझे, ठीक है।
चलिए, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है हमें। क्या कहेंगे? आप कहेंगे देखो, मोहन विल गाइड हुम, ये ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट वन हो गया। गाइड व्हेन, ये सर इंट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। पैसिव बनाने के लिए ट्रांजिटिव वाला ऑब्जेक्ट ही हमें शुरुआत में चाहिए। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया मेरे दोस्तों? हमने लिखा दे विल बी गाइडेड। आगे हमने क्या लिख दिया? सून बाई मोहन। खत्म। कोई बात मुश्किल तो नहीं रही? बात समझ में आ गई बेटा? हरिओम भाई कह रहा है सर ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब ने तो कमाल ही कर दिया। पूरे वॉइसेस की जान ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव को समझने पे है। अगर किसी बच्चे ने ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं सुना, समझा, बर्बाद हो गया, वॉइसेस से ही बाहर हो गया। समझ आ गया? अब देखो, मैं आप लोगों के साथ एक मिलके दूसरा खेला खेलता हूं, ठीक है? ध्यान से देखने की कोशिश करना भाई। मैं अगर आप सभी के सामने, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों, अगर मैं आप सभी के सामने एक सवाल लिख रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। मैंने कहा रोहन गेव ने हा हा हा। ये नाम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आप इस नाम को पढ़ते हो ना तो हंसी छूट जाती, ने हा 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 हा। ठीक है बेटा, एक बार इसका पैसिव बनाकर दिखाएंगे? शाबाश किरण भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई। बहुत बढ़िया। राजा बाबू, पिछली क्लास को ध्यान से पढ़कर आओ बेटा। कहाँ इंफॉर्मेशन बताई जाती है, कहाँ नहीं। जबरदस्ती की बातें में पढ़ रहे हो आप। सवाल पैदा नहीं करने हैं, सवाल हल करने हैं बेटा। आओ बेटा। अब आप इस लिखे हुए सवाल को पढ़ोगे तो आपको एक बड़ी बात अच्छी समझ आएगी। क्या सर? रोहन गेव हुम, तो रोहन ने किसे दिया? आप कहेंगे सर ये तो ऑब्जेक्ट वन है, ट्रांजिटिव का आंसर दे रहा है। मैंने फिर आपको कहा रोहन गेव व्हाट, रोहन ने क्या दिया? आप कहोगे सर क्या का जवाब ये दे रहा है, तो ये भी तो ट्रांजिटिव का ही, यानी कि ऑब्जेक्ट नंबर टू ये भी ट्रांजिटिव का ही आंसर दे रहा है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई। मैं कहूंगा आप लोगों को बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, कोई भी गलती नहीं है। अब देखो बाबू, इस बात से हमें क्या खेला समझ में आ गया? इस बात से हमें एक बात समझ में आई कि यहां तो हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट था, जिसकी वजह से हमने इसको शुरू में रखा। इसी वजह से मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, क्या है कहानी? इसी वजह से मेरे दोस्तों हमें एक बात समझ में आई। क्या समझ में आई भाई? इसी वजह से हमें एक बात समझ में आई कि इस बेचारे के पास एक ही ऑब्जेक्ट है, इसीलिए इसको हम लोग मोनो ट्रांजिटिव के नाम से जानते हैं। मोनो का मतलब क्या हुआ? मोनो का मतलब एक हुआ। एक ही तो ट्रांजिटिव वर्ब थी, एक ही तो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट था। हाँ या ना? करेक्ट है। अंश वैद्वान बेटा, जोन सी आप देख सको वो देख लो यार, आप ही के लिए दे रखे हैं पूरी डेली शॉर्ट्स। अब आप ना ही देखो तो मैं क्या करूं? और बेटा ध्यान रखना, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन कभी पुराने नहीं होते, ठीक है? ग्रामर कभी पुरानी नहीं होती। अब आपके दिमाग में ऐसा है कि सर हम वो वाला देखें, तो कोई सी देख ले भाई, तेरी मर्जी है भाई, ठीक है अंश? अब मेरे बच्चों सवाल बदल गया हमारे सामने। क्या सवाल बदल गया हमारे सामने? सवाल हमारे सामने ये बदल गया, देखो फिर से समझने की कोशिश करना। अब हमारे सामने सवाल ये बदल गया कि सर जी अगर एक्टिव वॉइस में हमारे सामने कोई ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ मिले जिसकी शुरुआत में सब्जेक्ट है, आगे हम कहें हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है, इसके बाद ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट दोनों ही ट्रांजिटिव होने का हमें जवाब दें, तो हम क्या करें? तो मैं कहूंगा देख बेटा, पहले तो ना आप इसका नाम ध्यान से समझ लो। इसे हम डाय ट्रांजिटिव के नाम से जानते हैं। डाय ट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ? जिसके अंदर दोनों के दोनों जो वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ही ट्रांजिटिव का आंसर बता रहे हैं। ठीक है जी? बात समझ में आ गई बेटा? हाँ है ना? कोई दिक्कत तो नहीं भाई? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ठीक है, फाइन। अब दोस्तों अगर हम इसका पैसिव बनाने की बात करें, अगर हम मेरे बेटा इसका अगर हम पैसिव बनाने की बात करें, तो एक तरीका तो हमारे पास पहले से ही है। एक तरीका तो पहले से ही है, क्या? कि सर जी ऑब्जेक्ट वन को शुरू में रख दो, हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा चेंज करके हम लोग आगे क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट टू को इसके बाद लिख देंगे, और इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखी? प्रेपोजिशन के बाद हमारा डूअर जो कि एजेंट कहलाता है ना? आपको भी सर जी इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं और हमें अब ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ भी आ गई है। बोलो हाँ।
ठीक है भाई। लेकिन गुरुजी क्योंकि ये डायट्रांजिटिव है, दूसरा ऑब्जेक्ट भी तो ट्रांजिटिव का ही आंसर दे रहा है, तो मेरे प्यारे से गुरुजी हमें ये बताओ ना, क्या हम इसके अलावा दूसरे ऑब्जेक्ट से भी पैसिव बना सकते हैं? मैं कहूंगा बिल्कुल बना सकते हो लाडले बच्चों। आप क्या करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट टू को पहले रखने का काम करते हैं, ऑब्जेक्ट टू को अगर पहले रखने का काम करते हैं, तो ऑब्जेक्ट वन को पहले नहीं बाद में लेकर जाना होगा। और इस ऑब्जेक्ट टू से पहले या तो प्रेपोजिशन टू या फिर फोर हम इससे पहले जोड़ देंगे। क्या कहा, या तो प्रेपोजिशन टू या फिर प्रेपोजिशन फोर हम इससे पहले जोड़ देंगे। अब इन दोनों में से कौन सी जोड़ी जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ लिखे हुए वाक्य के भाव पर, अर्थ पर, मीनिंग पर, सेंस पर डिपेंड करती है। देख लो ध्यान से मैंने क्या लिख दिया बेटा, मैंने अब आपके सामने क्या लिख दिया, ध्यान से देखो। ऑब्जेक्ट टू से अगर हम पैसिव बनाना शुरू करते हैं, तो ऑब्जेक्ट वन से पहले प्रेपोजिशन हम लोग टू या फोर को चिपकाते हैं। ठीक है, करेक्ट है भाई? बात समझ में आ गई बेटा? हाँ कि ना? बात समझे भाई? अब दोस्तों मैं आप लोगों के सामने इसी लिखे हुए वाक्य के दो पैसिव बनाऊंगा, आप लोग जरा देखना मैं ठीक बना रहा हूं ना, ठीक है? उसके बाद आप ताली बजाना। पहला वाक्य है, देखो पहले ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाना है, लो बना देते हैं। नेहा वॉज गिवन अ पेन बाई, किस भाई ने दिया है, रोहन ने दिया है, खत्म। ऑब्जेक्ट टू से पैसिव अगर हम बनाना चाहें तो हमने बना दिया क्या चीज, अ पेन वॉज गिवन। अब ऑब्जेक्ट वन को लिखने के लिए हम लोगों को लिखना पड़ेगा टू नेहा बाई रोहन, तो दोनों तरीके से पैसिव हम बना सकते हैं। बात बात कछु समझ आयो भैया? ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? अरे बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ गई? तो कुल मिलाकर हमारे जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, या तो मोनो ट्रांजिटिव है एक ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट के साथ, डाय ट्रांजिटिव दो ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है, अब इसी बात की प्रैक्टिस के लिए तीन क्वेश्चंस दे दूं? चलो दो क्वेश्चंस दे देता हूं, तीन पे आप नाराज हो जाओगे। मैं अब आपको इसी के बेसिस पर दो क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग बड़े ध्यान से बनाने की कोशिश करना, ठीक है? चलो भाई, चलो बेटा, दोनों सेंटेंसेस के पैसिव बनाकर दिखाएं। गूगली भी तो देंगे ना क्वेश्चन में, ठीक है? अनन्या, आपको कोई आंसर बनाना नहीं है, आपके सामने चॉइसेस दी जाएंगी, उन चॉइसेस के अनुसार आपको अपना आंसर मार्क करना है। तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है, टू आएगा या फोर आएगा। ठीक है बेटा? चल बेटा, अब मेरे बच्चे आंसर बनाकर दिखाएं फटाफट से। आप बहुत मस्त पढ़ाते हैं, अरे भाई साहब इंग्लिश का हलवा बना के खिला देंगे, अभी तुमको चिंता ही नहीं करनी भाई। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया।
आइए बच्चों, अब दोनों के दोनों आंसर सब मैं आप लोगों के साथ बनाता हूं, बड़े प्यार से देखना। शिखा ऑफर्ड हुम ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। शिखा ऑफर्ड व्हाट, आपने कहा गुड फूड, ये ऑब्जेक्ट टू है। डाय ट्रांजिटिव होने की वजह से दोनों ही पैसिव बनाए जा सकते हैं। आप क्या कहेंगे? दे वर ऑफर्ड, दूसरे ऑब्जेक्ट को थर्ड फॉर्म वर्ब के साथ चिपका दिया, बाई शिखा। खत्म। दूसरा आंसर बना सकते हैं क्या मेरे बच्चों? आप कह सकते हैं गुड फूड वॉज ऑफर्ड टू देम, ठीक है, बाई शिखा। कुल मिलाकर इसी चीज को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट सही जगह लिखी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसी को हम कहते हैं क्या? ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट सही जगह लिखी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट की अरेंजमेंट गलत, मीनिंग सेंटेंस का डैमेज। करेक्ट है? हाँ है ना। सवाल नंबर 2 की हम बात करते हैं। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हुम, सर ये ऑब्जेक्ट 1 हो गया ट्रांजिटिव। द गेट कीपर रिफ्यूज्ड व्हाट, ऑब्जेक्ट 2 ट्रांजिटिव। ये भी ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब का। फॉर नो रीजन, सर ये हमारे सामने वाई का आंसर दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट 3 हो गया इन ट्रांजिटिव परिवार से। ठीक है जी, ये हो गया इन ट्रांजिटिव। बेटा अब इसको बनाकर दिखा दीजिए ध्यान से। बेटा अभिषेक वर्मा, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं, लेकिन इस बात का पेपर से लेना देना नहीं है। आपको क्वेश्चन दिए बाबू, क्वेश्चन बनाओ। चलो भाई, पहला इसी का आंसर हम बनाते हैं। क्या चीज? द बॉयज वर रिफ्यूज्ड द एंट्री फॉर नो रीजन। कितने भी ऑब्जेक्ट आ जाएं दोस्तों, कितने भी ऑब्जेक्ट आ जाएं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद फिट करते चले जाओ, हमें दिक्कत नहीं है। सब कुछ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद फिट करते चले जाओ, और उसके बाद आखिर में लिख दीजिएगा बाय द गेट कीपर। जीके का मतलब गेट कीपर हो गया। ठीक है, करेक्ट है भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ भाई। मैंने आपके सामने कहा द एंट्री वॉज रिफ्यूज्ड टू द बॉयज फॉर नो रीजन। बाय द गेटकीपर, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर लिखी हुई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 3 कितने भी आ जाए, सब इसके बाद ही आएंगे। खत्म, टाटा, बाय बाय। बात अच्छे से समझ आ गई बेटा? ओ मेरे बच्चों, बात अच्छे से समझ में आ गई बेटा? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आई? ठीक है, इजी हो गया। तो आप लोगों को बस ज्यादा परेशान नहीं होना है, आप लोगों को इसी बात पे ध्यान रखना है
कि ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने अलग अलग हैं उनकी अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने हैं तो उनकी अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, यही बातों को हम लोगों को ध्यान से समझते हुए चलना है। ठीक है ना भाई, यही बातों को हम लोगों को ध्यान से समझते हुए चलना है। ओके, ओके जी, ठीक है। वीडियो फॉर बिगिनर्स गुजर भाई मैंने आपके लिए हटवा दी, बाकी सभी बच्चों के लिए छोड़ रखी है, आपके लिए हटवा दी क्योंकि आप क्लास में कोई आंसर तो देते नहीं हो, आपके लिए हटवा दी। ठीक है ना, कमाल करता है भाई, इनको सब कुछ ढूंढना आता है, इनको कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं आती, सब कुछ आता है इन बच्चों को, लेकिन भाई बस परेशान लाचार दिखाना होता है। कोई बात नहीं। तो मेरे बच्चों यहां पर हम लोगों ने आज आपके साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी चीजें समझने का काम किया। ठीक है, हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर, है ना, हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर हम लोगों के समझ में क्या आ गया भाई, हम लोगों को ये भी समझ में आ गया कि भाई अगर मोनो ट्रांजिटिव है तो उसकी कैसे आंसर बनाना है, डाय ट्रांजिटिव है कैसे आंसर बनाना है, अगर हमारे सामने क्लॉज बेस्ड क्वेश्चन दिया जाए उसका हमें कैसे पैसिव बनाना है, अगर हमारे सामने किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंफॉर्मेशन दी जाती है तो हम उसे कैसे बनाते हैं, एंड ऑल। करेक्ट है, ये सारी चीजें अब हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीख ली हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक जादू सिखा रहा हूं। ठीक है ना भाई, इस जादू का जिक्र हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। लेट्स टॉक अबाउट मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, राइट। तो आओ थोड़ा सा जादू सिखाने की कोशिश करते हैं अब आप लोगों को, एक खूबसूरत सा मैजिक, मैजिक। ये मैजिक है, कैसा मैजिक है इसका रीजन मैं समझाऊंगा आप लोगों को जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहीं किसी मोड पर मुलाकात होगी। पहले इसको ध्यान से आप समझिएगा दोस्तों। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कभी कभी हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस में हम लोगों को नोट के साथ एनी लिखा हुआ मिलता है और एनी के साथ कोई भी शब्द देखने को मिलता है। कोई भी शब्द का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने कहा एनी बडी, मैंने कहा एनी वन, मैंने कहा एनी थिंग, मैंने कहा एनी के साथ कोई भी लिखा हुआ नाउन। ठीक है ना जी, तो कायदे से बच्चों हम इस चीज को कहते हैं कि ये दोनों के दोनों अलग हैं। अलग को हम अंग्रेजी में कहते हैं स्प्लिट। ठीक है ना जी, अब ये एक्टिव वॉइस में भी हो सकता है, ये पैसिव वॉइस में भी हो सकता है, ये अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है जी, ये दोनों क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, सेटिंग ओके होगी भाई हमारी, अरे भाई हमारी सेटिंग ओके हो गई कि नहीं हो गई भाई। ठीक है, अब दोस्तों जब ये अलग अलग बैठे हैं हमें दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही हम इसको चेंज करने का, ट्रांसफॉर्म करने का काम करेंगे, तो अगर ये अलग हैं तो हम इनको तुरंत चिपका दो सैया फेविकोल से, बेबी डॉल से, तो हम इनके साथ जोड़ देते हैं जो भी शब्द इनके साथ लिखा है। का कहे हम, जो भी शब्द इस एनी के साथ लिखा है ना हम उनको इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है ना जी, जो भी इनके साथ लिखा है हम वो इस नो के साथ जोड़ देते हैं, और इस जोड़ने वाले प्रोग्राम को ही दोस्तों हम कहते हैं क्या चीज, इसे हम कहते हैं मर्ज। मर्ज का मतलब क्या समझ में आया, मर्ज का मतलब हमें समझ में आया एक्टिव या पैसिव बनाते वक्त हम इनको आपस में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। आप कहोगे ये बात थोड़ा पूरा नहीं ना समझ आया गुरुजी, ये बात पूरा नहीं ना समझ आया गुरुजी, तो हम तुमको पूरा समझाई बे है। पहले तुम एक तो सवाल का आंसर हमारे सामने दीजिए। ठीक है ना, आपके सामने एक सेंटेंस दिया, आई कैन नॉट से एनीथिंग। चलो जी बाबू भैया एक बार पैसिव बनाकर दिखाएं। एक और सेंटेंस में आप सभी के सामने लिखा है, ध्यान से देखिएगा, नोबडी क्लीन्ड दिस बैग। दोनों सेंटेंसेस के जरा पैसिव बनाकर दिखाएं। लगाओ बेटा जी दिमाग फटाफट से, चलो रे बाबा बाबा बाबा, चलो चलो चलो।
मैं भी चेक कराता हूँ राजा बेटा, अभी मैं चेक कराता हूँ आपकी वीडियो फिर बिगिनर अवेलेबल क्यों नहीं है। रुको भाई मैं भी चेक कराता हूँ। बाकी बच्चों दोनों के सारे आंसर्स बना के दिखाओ फटाफट से। चलो बेटा, इनके आंसर्स एक बार बना के देख लेते हैं फटाफट से। आ जाओ बेटा, ध्यान से देखते हैं। आई कैन नॉट से एनीथिंग, आपने इस नोट को एनी को अलग देखा, दोनों को चिपकाकर क्या बना दिया, नथिंग। आगे हमने क्या लिख दिया, नथिंग कैन बी सेड बाई मी। खत्म, अलग है चिपका दो। ये दोनों अलग थे, मर्ज कर दिए। अगर चिपके हुए हैं अलग कर दो, तो पैसिव क्या बनाएंगे आप, दिस बैग वॉज नॉट क्लेम्ड बाई एनीबडी। पार्ट्स ऑफ स्पीच देता है इस बात का जवाब, मर्ज है अलग कर दिया। ठीक है भाई, ओके ओके। अब मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं इसी कॉन्सेप्ट, ये मैजिक आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है कि नोट और एनी दोनों मिलकर ही शब्द नो का जवाब बनाते हैं। ठीक है बेटा, हमारी तरफ से सभी बच्चों को दी गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा तगड़े होकर आंसर्स बनाइए फटाफट से। सभी आंसर्स आप लोगों ने बना लिए हैं दोस्तों, आइए समझने का काम करते हैं। नो आंसर कैन सेटिस्फाई हिम, तो आप इसका आंसर बनाएंगे ही कैन। अब अगर हम समझने की बात कर रहे हैं तो नो आंसर को अलग कर दिया हमने। नो, ही कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ही कैन नॉट बी
सेटिस्फाइड बाई एनी आंसर। ठीक है। शी डज नॉट नो एनी मेंबर, सर अलग है, चिपका दो, खत्म, बात करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, नो मेंबर इज नोन टू हर। अगला सवाल, नोबडी थॉट दैट राजा वॉज लेजी। नोबडी थॉट का क्लॉज दिया है ऑब्जेक्ट, तो आप क्या लिखेंगे, इट। नेगेटिव, नोबडी को अलग हमें करना होगा, क्या क्या कर, इट वॉज नॉट थॉट। ठीक है। पेपर वाला थोड़ी सी शैतानी कर देता है, क्योंकि जो एनी बडी है ना वो जनरल डूअर है, हो सकता है एनी बडी के साथ ये बात हटा भी दे जानबूझकर। ठीक है बेटा, हो सकता है इसको जानबूझकर हटा भी दे, तो पेपर ऐसे परेशान आप लोगों को करता है। ठीक है ना। इट वॉज नॉट थॉट, ठीक है, बाई एनी बडी दैट राजा वॉज लेजी। ठीक है। शी नेवर हेल्प एनी वन। अगर आप नेवर को ध्यान से समझने की कोशिश करोगे ना, तो नेवर का एग्जैक्टली मतलब पता है क्या होता है, एग्जैक्टली मतलब होता है नॉट एवर। एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, नोट एवर। तो साहब इस नोट को, इस एनी को जरा चिपकाकर इसका आंसर सही बनाकर दिखाएंगे प्लीज, सही इसका आंसर बना के दिखाएंगे प्लीज। शाबाश। बहुत ही बढ़िया जी। आइए बच्चों, क्वेश्चन का आंसर बनाने में कोई देर नहीं लगेगी दोस्तों आप लोगों को। एनीवन को आप लोगों ने चिपका दिया आपस में और कहा नो वन। सर आप क्या लिखेंगे, वॉज एवर हेल्प्ड बाई स्नेहा। खत्म होगी बात भाई। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी, बताइए लाडले बच्चों, बन गया आसानी से। हम्म। बेटा सेटिस्फाइड के साथ विद तब यूज होता है जब किसी वस्तु की हम बात करते हैं, किसी सिचुएशन की बात करते हैं। आपके मार्क्स को देखकर मैं कह सकता हूं, आई एम सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स, आई एम सेटिस्फाइड विद योर आंसर्स। यहां इंसान लिखा है भाई, कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं, कैसे बताएं क्यों तुमको चाहे यारा बता ना पाए। ठीक है जी, करेक्ट हो गया भाई। एक सज्जन पूछ रहे हैं, सर ही कहां से आ गया। अमरजीत बेटा पिछली क्लासेस को पढ़कर आया करो बेटा, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। जब इस हिम को सब्जेक्ट की जगह लेकर आएंगे तो ये ही बन जाएगा। अपनी पिछली क्लासेस को पढ़कर आया करो बेटा। आप लोग रिवाइज नहीं करके आते हो ना, इसीलिए बर्बाद हो जाओगे। समझ में आ रही है, रिवीजन नहीं करके आते हैं। अब देख लो भाई, मैं उनके नाम आपको जरूर बताऊंगा जो बच्चे रिवीजन करके नहीं आते हैं, पढ़ के नहीं आते हैं। ठीक है ना, इन सभी की शादी में बारिश करवाएंगे। ठीक है भाई, फिर इनके लिए ही गाना गाया जाएगा, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, है। इनकी सबकी शादी में बारिश कराई जाएगी, इन सब की महबूबा गंजी हो जाएगी। नालायक, पढ़कर नहीं आते, रिवीजन करके नहीं आते। तो चलो भाई, ये हो गया खेला हमारे सामने यहां तक का। अब मेरे बच्चों थोड़ा आगे हम लेकर चलते हैं मोहब्बत को। ये तो हमारा सारा का सारा एजर्टिव सेंटेंस का खेला था।
अब थोड़ा सा परिवार आगे बढ़ाते हैं। अब हम आपके साथ मिलकर समझने का काम करते हैं नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की प्यारी सी कहानी। और इसे हम कहते हैं दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसे हम कहते हैं बाबू क्या चीज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो भाई, इंटेरोगेटिव सेंटेंस परिवार की बात को पहले हम ध्यान से समझने का काम करते हैं मेरे लाडले बच्चों। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवाल पूछने वाले सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं। इसका एक टाइप होता है जिसे हम कहते हैं क्लोज एंडेड सेंटेंस। क्या कहते हैं? क्लोज एंडेड सेंटेंस। क्लोज एंडेड सेंटेंस होता है जिसका, ठीक है, जिसका आंसर या तो यस या फिर नो में हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। विपुल कह रहा सर बिना मेकअप के भूतनी हो जाएगी। चलो भाई साहब, बहुत बढ़िया। चले भाई, कहानी समझे आगे? आ जाओ भाई। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे बेटा। क्या है क्लोज एंडेड ढांचा? जो होता है सेंटेंस की शुरुआत में देखने को मिलती है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, आगे कहें तो मेन वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हो गई बात खत्म। तो चुन्नू के पापा चुन्नू की मम्मी को पैसिव बनाना सिखा दे। कैसे सिखा दे? आप कहेंगे सर जी देखो बात बिल्कुल इजी है, हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में ही हमको रखनी पड़ेगी वरना ढांचा खराब हो जाएगा। ठीक है, आगे सर जी ये जो ऑब्जेक्ट है यहां हम लिखेंगे, इसी ऑब्जेक्ट के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट जो शुरू में लाएंगे ये सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, ये प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आगे हम लोगों ने लिखने का काम किया भैया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फिर लिखेंगे एक प्यारा सा प्रेपोजिशन और उसके बाद इस लिखे हुए सब्जेक्ट को हम वैसे ही आखिर में लिखकर इसको एजेंट बना देंगे। हाँ जी, बात सही है भाई। अरे बात सही है तो दो चार सेंटेंस दे देते हैं ना, काहे नहीं आंसर बनाओगे भाई? ठीक है, कैन यू हेल्प मी, है जी, ठीक है, मस्ट वी एंड द डिबेट डिड ही कलेक्ट द स्टैम्प्स फ्रॉम द स्टोर। तीन ही सेंटेंस बना दो यार, तीन सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कछु समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर वो कैब याद नहीं होती, प्लीज हेल्प मी सर। कुछ नहीं है बेटा, आज रात को जब सो ना, आज जब रात को सो यश दीवान, तो थोड़ा शहद चाट के सोना। ठीक है, हाँ, आज रात को जब सो तो थोड़ा शहद चाट के सोना और सुबह उठते ही आधा किलो नीम खा लेना। उसके बाद वोकेबलरी पढ़ना, फिर याद हो जाएगी। ठीक है, बस चिंता मत कर, तूने प्रॉब्लम बता दी, मैंने सॉल्यूशन बता दिया, बस तू चिंता ही मत करियो बेटा। तू चिंता ही मत करियो बेटा, तेरे लिए ऐसा सॉल्यूशन बता देगा तेरा भाई जोगिंदर। बस टेंशन ही मत ले बेटा। शाबाश।
आइए बेटा। तो बेटा पैसिव बनाना इनके लिए कोई भी मुश्किल बात नहीं थी। कैन को हम पैसिव में कैन ही रखेंगे, इसके लिए हमने सब्जेक्ट की जगह आई लिखा। आगे हमने लिखा बी हेल्प्ड बाय यू। इजी हो गया बेटा। मस्ट वी एंड द डिबेट, सर शुरू में हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा। मस्ट द डिबेट बी एंडेड बाय अस, खत्म। डिड ही कलेक्ट द स्टैम्प्स फ्रॉम द स्टोर, ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है। ट्रांजिटिव वर्ब का ये ऑब्जेक्ट वन है जो ट्रांजिटिव वर्ब का आंसर हमें दे रहा है, ठीक है। ये वेयर का आंसर दे रहा है, तो बस अरेंजमेंट का जरूर ध्यान रखिएगा। सर पहले हमने लिखा क्या चीज, सिंगुलर है ना, तो वॉज द स्टैम्प्स। अब आप कहोगे सर स्टैम्प्स तो प्लूरल है, तो प्लूरल होने की वजह से गुरुजी यहां वॉज नहीं हम वर लगाएंगे, ठीक है ना। इस सब्जेक्ट के अनुसार ही हम इस हेल्पिंग वर्ब का चयन करेंगे। उसके बाद हमने कलेक्ट की लिख दी थर्ड फॉर्म बेटा, कलेक्टेड, और उसके बाद हमने लिख दिया क्या, फ्रॉम द स्टोर, और उसके बाद हम लोगों ने लिख दिया बाय हिम। ठीक है भाई, इजी हो गया बेटा। ठीक बा, ये भैया लिख रहा है सब बन गई सर जी। जे बताओ हमको, जे बात तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है ललन? जय बात तुमको ना समझ आ रहा तो जय का मतलब हम तुम्हें प्यार ना करो, हम तो तुम्हें बहुत प्यार कर रहे हैं भैया। हम्म। अब भाई क्लोज एंडेड परिवार का एक दूसरा सदस्य भी है जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेड, इसको भी साथ साथ लपेट ही देते हैं। इसे हम कहते हैं दोस्तों ओपन एंडेड। ओपन एंडेड एक ऐसा सवाल होता है बाबू जिसकी शुरुआत में हम लोग लेते हैं क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड किसे कहते हैं, WH फैमिली वाला शब्द, ठीक है भाई। इसके ठीक बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं बेटा जी सब्जेक्ट, आगे लिखा मेन वर्ब, और उसके बाद लिख दिया हमने ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने क्या लिख दिया बेटा जी, ऑब्जेक्ट, खत्म। ठीक है, अरे समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा है? हरिओम भाई कह रहा है कि फिर गलती हुई, अरे कौन बात नहीं यार, दोबारा से पढ़ लेना चुट बाबू, ठीक है। झुकने का नहीं, समझने का है, पढ़ने का है। तो चुन्नू के पापा चुन्नू की मम्मी को पैसिव वॉइस बनाना कैसे सिखाएंगे? आप कहेंगे सर जी ऐसे सिखाएंगे। ये जो सवाल पूछने वाला शब्द है ना, इसको तो हम यूं का यूं ही रखेंगे, क्वेश्चन वर्ड यूं का यूं ही रखेंगे। इसके बाद इस लिखे हुए ऑब्जेक्ट को जब हम शुरुआत में लेकर आना चाहेंगे तो इसी के अनुसार हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है। भाई ये आप लोग जानते ही हैं कि पैसिव के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को बदलते हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है जी, है ना। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बेटा जयंत वोकेबलरी को ज्यादा टाइम के लिए याद करने के लिए कोई मतलब काला जादू नहीं होता, कोई तांत्रिक नहीं बुलाना आपको जीवन में। वोकेबलरी एक ऐसी चीज है जिसको हर रोज बार बार पढ़ना होता है। बार बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, हर बार पढ़ोगे, हर बार याद होगी। वोकेबलरी ऐसी चीज नहीं है कि पढ़कर एक तरफ किसी कोने में छोड़ दी और फिर याद आ जाएगी आपको, कभी याद नहीं आती बेटा। वोकेबलरी प्रैक्टिस का काम है, कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस का काम है, ग्रामर जो आप यहां पढ़ रहे हो ये प्रैक्टिस का काम है। बार बार नहीं पढ़ोगे हर चीज भूल जाओगे, समझ आ गया बेटा। इसलिए इनका कोई शॉर्टकट नहीं है, इनका कोई जुगाड़ नहीं है, समझ में आ गया। इसलिए उस बच्चे को भी मजाक में ही जवाब दिया था, बेटा रात को सोते वक्त शहद चाट लेना, सुबह उठते ही 1 किलो नीम खा लेना, क्योंकि ये कोई आंसर नहीं है बेटा। मैं हर बार ये चीज कहता हूं आपको, पढ़ाई तो बार बार करनी पड़ती है, समझ आ रहा है। पढ़ाई तो बार बार करना है, आप पढ़ना चाहते हो, बार बार पढ़ना चाहते हो तभी सिलेक्शन के पास जाओगे, वरना तो। अच्छा एक बात बता बेटा, जब 10th क्लास में पढ़ता था तो 10th क्लास में क्वेश्चन का आंसर एक बार में याद हो जाता था, बताना भाई। तो बेटा इम्प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बातें मत किया करो, पढ़ना है तो पढ़ना यार। इसके लिए भी नहीं पढ़ा जाता तो मैं क्या ही जवाब दूं भाई आपको। मैं यही तो जवाब दूंगा बेटा, चुड़ैल से शादी कर लो, ऐसे ऐसे आंसर दूंगा फिर मैं, है ना भाई। इसका कोई आंसर नहीं होता कि सर मैं पढ़ता हूं भूल जाता हूं, बताओ इसका क्या किया जा सकता है।
अरे भाई कोई मतलब मतलब मशीन से थोड़ी कोई चीज फिट करना, रिवीजन करते रहना, बार बार पढ़ते रहना, बार बार पढ़ते रहना, जितनी बार पढ़ोगे याद हो जाओगे, नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे, हर कोई भूल जाएगा। मुझे 2 साल पढ़ाने का मौका अगर मतलब आप लोग नहीं दोगे, मैं भी भूल जाऊंगा। सिंपल बात है यार, कैसी बात कर दी दोस्त। चल बेटा, 2-3 क्वेश्चन ही लेकर चल रहे हैं, पहले इनके आंसर्स आप बनाना, अगली क्लास में इसको गहराई से उठाएंगे, ठीक है ना जी। चलो 2 ही सेंटेंस दे रहे हैं, अगली क्लास में इसको गहराई से मुझे समझाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्यारे प्यारे खूबसूरत से कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। बना के दिखाओ बेटा। हाँ मैं गुस्सा हो गया योगेश्वर तेरे ऊपर भाई, कैसी बात कर दी भाई। मेरे को किस बात का गुस्सा आएगा, बताओ। चीते हो तुम मेरे। चलिए भाई, आइए दोस्तों, अब कहानी को प्यार से समझते हैं, ठीक है ना। इसके पीछे कहानी अगली क्लास में डिटेल में उठाएंगे, ठीक है ना। सीधा आंसर लिख रहा हूं बेटा, परेशान नहीं होना। व्हाट इज सेड बाई हिम। अगला सवाल कहता है हाउ कैन दिस वर्क बी डन बाई हिम, ठीक है ना। आखिर ऐसा क्यों होता है, इस कहानी को अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, तब तक अपने दिलों को थाम कर बैठेंगे, ठीक है जी। आज जो भी आप लोगों के लिए प्यार प्रेम हमने दिया है भाई, इसको रिवाइज करके आइएगा दोस्तों, पढ़कर आइएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि हम शायद यहाँ पर से कहानी को स्टार्ट किए रहे। चलो बेटा, पहले यहां तक की प्यारी प्यारी बातों को रिवाइज करके आइएगा, मस्ती के साथ पढ़कर आइएगा। आ जाओ बेटा। अगली क्लास में मैं आपको इंटेरोगेटिव्स की गहराई समझाऊंगा बेटा, ठीक है ना। कुछ रटी रटाई जो बातें आप लोगों ने दिमाग में बिठा रखी हैं, उन सारी प्यारी बातों का सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा। अगली क्लास में इनको गहराई पर लेकर जाऊंगा, पढ़कर आइएगा, अगली क्लास में और भी ज्यादा मजा आएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।